Hello students, welcome to RS group of online classes. Today's topic is biological classification. So know about introduction before starting this chapter. What is biology? The study of living organisms known as biology. It's made up of two words, bio first and the second one is a logos. Bio means living. Okay, and logos means study. So the study of the living organism known as a biology. It's derived into two branch. First, zoology. Second, botany. Zoology means the study of animals, and the botany the study of the plants. Okay. Now, father of the biology is एरिस्टोटल. ओके, बायोलॉजी के जो फादर हैं, जो जनक कहे जाते हैं, वो हैं एरिस्टोटल या हिंदी में अरस्तु कहते हैं. एंड द बायोलॉजी इज द सेम एरिस्टोटल और अरस्तु. बॉटनी, द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफैट्स. ओके, द फादर ऑफ बॉटनी वाज अ थियोफैट्स थे. वो आपके फादर बॉटनी के जनक या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफैट्स कहे जाते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ द बायोलॉजी सब्जेक्ट. सो नाउ कम टू द टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, now what is the meaning of biological classification? Biological classification is the scientific process of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. Means biological classification जो है आपका, वो एक वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गन्स को, जो एनिमल है या प्लांट्स है, उसको हम उसके सब ग्रुप और ग्रुप के बेस पर डिवाइड करते हैं. ठीक है, और ये ग्रुप और सब ग्रुप के बेस पर हम जो उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, वो किसका, उसमें मेन जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, उसमें जो सिमिलरिटी पाई जाती हैं, मीन्स समानताएं, और असमानताएं यानी डिसिमिलरिटीज़. अगर कोई कैरेक्टर है, जैसे अगर एग्जाम्पल में हम आपको समझाएं कि कुछ एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं. ठीक है, तो लेकिन कुछ जो होते हैं वो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों के ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. तो क्या है कि इन्हें हमने जो ग्रुप में, जैसे हमने एक्वेटिक का, ये टेरेस्ट्रियल का, तो ये इनका ग्रुप हो गया. लेकिन अगर हम इन दोनों का जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो हमें किसी एक में मिल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा. और हमने इसे सब ग्रुप में उस एनिमल को क्यों रखा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ थी जो दोनों में प्रेजेंट थी, और कुछ ऐसी डिसिमिलरिटीज़ थी जो दोनों में प्रेजेंट थी. इस वजह से वो दोनों क्वालिटी इस एनिमल्स में मिल रही थी, इसलिए इसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा. ओके, तो यही आपका एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है. हम ऑर्गेनिज्म को किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हमें रिकग्नाइज करना बहुत इजी हो जाए, इसलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल्स, प्लांट का करते हैं. ओके, नाउ R.H. Whitaker. Okay, R.H. Whitaker, the scientist name who derived the classification in a 5 groups. Okay, 5 kingdom given by the R.H. Whitaker in 1969. Okay, so these are classified in a 5 groups. According to R.H. Whitaker, he was classified, first one is a Monera, second one is a Protista, third
fungi, fourth plantae, and fifth one is the Animalia. Okay. So according to R.H. Whitaker, the organisms have divided in two parts, prokaryote and eukaryote. Prokaryote means made up of the old cell organism, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हमारे पुरानी जो सेल्स होती हैं पुरानी सेल्स होती हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप नहीं होते हैं, पूरी तरह से मेडअप नहीं होते हैं, वो हमारे क्या आएंगे प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स मीन्स कि इसमें पूरे वेल ऑर्गेनाइज जितने भी उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे वो सभी वेल डेवलप होंगे, तो वो हमारे यूकैरियोट्स में आएंगे। तो आज की डेट में अगर भी प्रेजेंट की बात करें तो जितने भी हमारे एनिमल्स या प्लांट्स आ रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो हमारे यूकैरियोट्स में मोस्टली आ रहे हैं। 99% यूकैरियोट्स में आते हैं। ओके, प्रोकैरियोट डिवाइडेड ना मोनेरा एंड यूकैरियोट्स यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। यूनिसेलर मीन्स which organism made up of single cell and which organism made up of the two or more cells known as the multicellular. Okay, so unicellular example is a protista and the multicellular means divide in a two. First one is a with cell wall and without cell wall. Without cell wall is the Animalia and the with cell wall means जिसमें cell wall present होती है। cell wall means outer layer of the प्लांट या ऑर्गेनिज्म, जो भी आपका ऑर्गन्स होता है उसके बाहर की जो लेयर है वो आपकी सेल वॉल होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हैव डिवाइडेड इन अ टू टाइप्स, फोटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स मीन्स प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल। सो फोटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट एंड हेटेरोट्रॉप्स में फंजाई। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉबर्ट एच विटकर इन 1969 के बेस पे ये इन्होंने पूरा क्लासिफाइड किया हुआ है कि किस किस बेस पे कितना आपका डिविजन्स कैसे और उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। ओके, नौ अब हम बात करेंगे कि जो भी हमारी ये किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनको इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ दे आर यूनिसेलुलर। मोनेरा की अगर हम बात करते हैं, मोनेरा इज़ अ यूनिसेलुलर। ओके, मीन्स cells are microscopic and cell wall is present. Okay, cell wall is present. They are prokaryotes and nutrition are the phototropic, heterotropic and chemotherapeutic. And the mode of the nutrition is absorptive, मतलब absorptions के थ्रू, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या जो ये प्रोसेस होता है मेन न्यूट्रिशन का वो एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें हमारे एग्जाम्पल में हमारे आ जाएंगे बैक्टीरिया और हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नाउ सेकेंड वन इज अ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मीन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड लिविंग इन अ कॉनिकल यूकैरियोट्स, मीन्स कॉलोनी बनाकर ये रहने लगे। प्रोटिस्टा में जो है ये कॉलोनी बना के ग्रुप में रहने लगते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इन एक्वेटिक एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन में भी फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉप्स। ओके, आपका सेल वॉल प्रेजेंट इन सम एब्सेंट इन अदर, मतलब किसी में प्रेजेंट होती है कुछ में एब्सेंट होती है। एब्जॉर्प्शन जो होगा इनका थ्रू, और एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू होगा या इंटरनली होता है। इसमें आपके जो आपके यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये सब पैरामीशियम, ये आपके प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। ओके, नाउ थर्ड वन इज अ फंजाई। फंजाई आर द यूकैरियोट्स, multicellular and unicellular, means cell wall is made up of multicellular and unicellular. cell wall जो रहती है वो काइटिन की बनी होती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि किसकी बनी होती है, काइटिन की, CHITI, काइटिन, प्रोनाउंसिएशन इसका काइटिन करते हैं। ओके, इसके बाद इसमें इसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन जो होता है हेटेरोट्रॉप्स होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम एब्जॉर्प्शंस के थ्रू होता है। इसमें आपके म्यूकस, राइजोपस, ये सब एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्लांटी। ओके, सो ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप प्लांटी।
Okay, they are the eukaryotes, multicellular, chlorophyll present. Okay, cell wall is present. Chlorophyll is present, so the photosynthesis process are occur in this group, and the mode of the nutrition is the absorption. Okay, now next and last one is the animalia. Eukaryotes body is the cell wall is the and cell organization is a made up of the multicellular, cell wall absent क्योंकि ये जो रहती है सेल वॉल जो होती है वो उसकी जगह पे सेलुलोज की लेयर पाई जाती है, ठीक है, सेलुलोज की लेयर होती है। न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होता है और जो मोस्टली होते हैं वो क्या करते हैं, आपके इंटरनल डाइजेशन होता है इसमें। ओके, तो ये आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ विटकर का जो 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइडेशंस किया था उसका ये पूरा है कि क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसे आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर आई थिंक हो गया होगा आपको। ओके, थैंक यू।